हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 पढ़ाया जा रहा है। पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि हमने बेसिक सा जो स्ट्रक्चर बनता है एलसीएम एचसीएफ का वो समझा दिए थे। जो कुछ सवाल बन सकते थे उसको बता दिया गया था ताकि आपको एक छोटा छोटा आइडिया हो जाए कि सवाल आगे कैसे हम लोगों को पढ़ना है। तो अब आते हैं रियल प्रश्न पर जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आते हैं और पहला क्वेश्चन को उठाते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या कराना चाहता है और अब क्या कर देना चाहते हैं इस पहले क्वेश्चन का। तो आते हैं पहला क्वेश्चन, जरा देखिए भाई। कह रहा है इसे कुछ लिखा है। आई जानते हैं इस सवाल को देख करके ना, ये जो मैथ वाले होते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होता भाई, वो तो डायरेक्ट लगा लेते हैं। दिक्कत किन्हें होता है? दिक्कत होता है जो 8 साइज वाले हैं, यानी जो कांस्टेबल बनने की सोच रहे हैं। इंटर जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है ना, तो उसमें 8 साइज वाले भी तो होते हैं। तो ये उनके लिए भी बताया जा रहा है, तो वो लोग भी समझेंगे। और बाकी जो लोग हैं उसको प्रैक्टिस कर लें, जल्दी से इसका आंसर दे दिया करें, है ना। चलिए तो क्या कर लेते हैं, इसका हम सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। और इसका क्या ज्ञात करना भाई? ये लघुत्तम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? लघुत्तम। तो आइए देखते हैं कि लघुत्तम ज्ञात करने का क्या तरीका। तो आपको बता दें, सबसे पहले आप गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। तो गुणनखंड कर लेते हैं। आइए चलिए, तो क्या हो गया भाई, ये 3 गुणे 5 गुणे x को 3 बार लिख देंगे। ऊपर लिख दे रहे हैं, x को 3 बार लिख दीजिए। और y को कितनी बार लिख देंगे भाई? 4 बार। इसको लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? इसका मतलब होगा कि अगर x पर 3 घात है तो x को 3 बार हमने लिख दिया। देखिए y पर 4 घात है, y को 4 बार लिख दिया। वैसे इसको क्या कर लेंगे भाई, 2 गुणे 3 कर देंगे। अब गुणे x कितनी बार है? 2 बार है, 2 बार लिख दीजिए। y पर कितना घात है? 5 है, तो 5 बार लिख दीजिए। क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। अब देखिए इसमें ये खोजिए कि सबसे पहले कि जो दोनों में है। तो देखिए 3 दोनों में है, तो सबसे पहले 3 को उठा लीजिए। फिर उसके बाद से देखिए 5 है, नहीं है, 5 बिल्कुल नहीं है। अब जो देखिए जब लौसा ज्ञात करेंगे, अगर लौसा ज्ञात करेंगे तो जो कॉमन है उसको और जो नहीं है उसको भी उठा लेंगे। इसका मतलब है कि और किसको उठा लेंगे? हम 5 को भी उठा लेंगे और 2 को भी उठा लेंगे। कोई दिक्कत है? समझे हमने क्या बोला? कि जो कॉमन है उसमें से कोई एक को उठाएंगे, अब बाकी सबको उठा लेंगे, ठीक है। अच्छा अब आते हैं 3 ठो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 ठो x है, तो 2x को तो हम उठा लेंगे। आइए उठा लीजिए। आइए एक बच जा रहा तो उसको भी उठाना पड़ेगा लघुत्तम ज्ञात करने में। फिर इसमें आ जाइए, ये 4 ठो हैं, तो 4 ठो तो हम उठा लेंगे, है ना। जो बचा उसको भी उठा लेंगे, ये बच रहा था इसको भी उठा लीजिए। ये है एलसीएम ज्ञात करने का तरीका। तो जरा क्या कर देंगे, वो 5 है 15 आ 15 चौको 60 आ x पर 1 2 3, तो x पर कितना घात? 3 हो जाएगा। और y पर 1 2 3 4 5, तो y पर हो जाएगा 5 और यही हो जाएगा एलसीएम। अगर आपका मौसा पूछता तो क्या करते? तो हम उसको नहीं उठाते जो नहीं है, हम केवल उसी को उठाते जो दोनों में है। जैसे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 को उठा लिया। 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है। इसका मतलब और कुछ नहीं होगा। यस को देखिए, यहाँ पर 3 ठो, यहाँ पर 2 ठो है, कम वाला लेंगे और इसमें ज्यादा वाला ले रहे थे। तो यहाँ पर 2 ठो एक्स है तो 2 ठो एक्स लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए y 4 ठो, यहाँ पर y 5 ठो, तो कम वाला कितना है? 4 ना, तो y को 4 बार लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3 और x पर 2 घात 2 बार है ना, तो 2 घात हो जाएगा y 4। देखिए अगर मौसा पूछता तो आप काम बना देते, लौसा पूछा तो भी आपने बना दिया। तो ये है आपका आंसर 60x³ इंटू y पर 5, ऑप्शन नंबर पहला। ये हो गया आपका पहला सवाल, ये आपका पहला सवाल हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। और सवाल जब आएगा तो थ्योरी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलेंगे कि कौन से सवाल पर कितने तरीके का बनाया जा सकता है, ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हाँ देखिए कह रहा है, इस सवाल को हम बता देते हैं नंबर सिस्टम में, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। याद रखिए जब भी कहेगा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए, इसका मतलब आप दिमाग में रख लीजिएगा एक कि हमें लघुत्तम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लघुत्तम। ये दिमाग में याद रखे रहिएगा। जब कहेगा वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए तो दिमाग में याद रखे रहिएगा। हाँ क्वेश्चन का पैटर्न कुछ घुमा सकता है, लेकिन तकरीबन ये होता है, ठीक है। तो कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 16 24 और कितना हो 36 और 54 से विभाजित करने पर जो शेष क्रमश है वो 12 बचे, 20 बचे, 32 बचे और 50 बचे। तो जरा देखिए इन सबों का अंतरवा कितना है? 4 4 4 और 4। बताइए है कि नहीं है?
तो इन सभी का अंतर है 4। तो जरा देखिए इन, तो जब सबका अंतर बराबर है तो जो संख्या दी गई है ना, इनका आप ज्ञात कर लीजिए लसा। इसका मतलब है कि 16, 24, 36 और 54 का ज्ञात कर लीजिए लसा। तो लसा ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए 2 से काटते हैं। तो 2 8 16 और ये 12 बार में कटेगा, ये 18 बार में कटेगा और ये 27 बार में कटेगा, है ना। फिर से हम अभी एक बार और 2 से काट लेते हैं। तो ये हो गया 2 चौके 8 और 2, ये 6 बार में कटेगा, ये 9 बार में, ये तो कटवा नहीं करेगा, है ना। फिर से एक बार 2 से काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और ये तो कटेगा नहीं। यही ना एलसीएम ज्ञात करने का तरीका होता है। ये बेसिक भी बता देना ताकि आपको कोई दिक्कत ना, जिनको आता है उनकी कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता वो जरूर देखें, है ना। अब देखिए अब किसी से काट दें, अगर 2 से काटेंगे तो ये हट जाएगा, है ना। तब तक काटते हैं, सुने ना, जब तब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो 3 से काट दीजिए, ये 1 ऑलरेडी, ये 1, 3 त्रिका 9 और 3 9 27। फिर 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 और फिर एक बार और 3 से काट देंगे, 3 का कहानी खत्म। और जब आपका आ जाएगा तो देखिए क्या आ गया, 2 कितनी बार है, 4 बार है, अच्छी बात है। 3 कितनी बार है, 3 बार है, और भी अच्छी बात है। अब इसी का कर लीजिए गुणा, तो कितना हो जाएगा वो, ये 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, आप 16 का 3 में गुणा करेंगे तो 48 आएगा और 48 का 9 में गुणा कर देंगे। 48 में 9 में गुणा कर देंगे तो 9 8 72 और आपका आया 7 और 9 चौको 36 और 36 7 42। 36 7 42 होता है, नहीं 43, 36 7 43, ये आ गया आपका 432। अब देखिए समझिए बात, 432 आया है तो ये तो 16 और 24 और 36 और 54 से पूर्ण रूप से कट जाएंगे ना। लेकिन आपको चाहिए कि शेषवा क्या हो, जैसे क्या कर रहा है प्रश्न कि अगर 16 24 36 और 54 से विभाजित करने पर शेष 12 20 32 और 50 आना चाहिए। तो अब क्या कर देंगे, अंतरवा बराबर है, इसी में से 4 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 428। यही आपका आंसर है 428। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 428, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या करना था, जब देखिएगा अंतर समान आएगा तो इन लोगों का एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा और वही 4 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यही इसका स्ट्रक्चर है, यही इसका कंकाल तंत्र है। कंकाल तंत्र समझ में आया तो मैथ सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा सवाल। और अब चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल देखते हैं क्या होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ देखिए अच्छा सवाल है, करा एक समूह में 8 बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं, 8 बच्चे हैं 8। 1 दर्जन पेंसिल वितरित करने वाले पैकेट्स हैं। मतलब एक पैकेट में 1 दर्जन, एक पैकेट में 1 दर्जन, यानी करा कि 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद से करा है माने दर्जन की संख्या है, और दर्जन में होते हैं 12। तो सबसे पहले आप 8 और 12 का क्या ज्ञात कर लीजिए भैया, लसा ज्ञात कर लीजिए। आई हो गया आपका 24। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 12 का लसा क्या होता है, 24 होता है। कह रहा है प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट का न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। अब जरा बताइए, अगर 1 दर्जन में 12 पेंसिल है और समान हमको बांटना है तो कुल है हमारे पास 24। आज जब पैकेट ना बांटना है एक पैकेट में 12 तो 24 वाले में कितना रहेंगे, तो 12 से भाग देंगे तो 2 ना पैकेट आएगा। नहीं समझे, काहे 12 से भाग दे रहे हैं, एक पैकेट में 12 की संख्या ना, तो संख्या है 12 की तो एक पैकेट हुआ, तो संख्या जब 24 का हुआ तो जाहिर सी बात तो 2 ना पैकेट होगा। ये उत्तर है इसका। तो ऐसे सवाल आते हैं और आप कंफ्यूज उठे में रहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात कर लेंगे, जो कहेगा उसका लसा ज्ञात कर लेंगे और समझ लेंगे कि वो दर्जन की बात कर रहा है तो 12 से भाग दे दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 12 16 से विभाजित किया जाए। 8 12 और 16 से विभाजित करने पर शेष जो है वो कितना बचे, कह रहा है 2 बचे।
तो सबसे पहले इसका क्या ज्ञात कर लेंगे भाई, 8 12 16 का लौसा ज्ञात कर लीजिए। तो लौसा तो अब ज्ञात करना आपको सीख ही गए होंगे। तो इसका होता है लौसा 48, क्योंकि 8 से भी कट जाएगा 48, 12 से भी कट जाएगा और 16 से भी कट जाएगा 48, है ना। 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, इसको रखे रही है। अभी सबसे पहले काम क्या करेंगे ऐसे सवाल में, सबसे पहले लौसा ज्ञात कर लिए। 4 अंकों की कह रहा तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या शायद यह होती है। 48 से इनका काम बनवा दीजिए। तो 48 दूना होता है 98 होता है, 96 होता है, 96। ये कितना आया 3 और ये हो गया 9, नहीं कटेगा तो 0 और ये 9। अब ये कितनी बार में कटेगा जरा देखिए, तो लगभग कटना चाहिए 6 बार में। देखते हैं 6 बार में कटेगा। तो 6 ठे 48, 4 अच्छा चौको 24, 4 28, नहीं और ज़्यादा कटेगा, है ना। ये करीब कटेगा तब 8 बार में। तो 8 अठे 64 और 6 आया आपका, तो 8 चौको 32, अब 32 6 29। तो 9 में 4 जा 5 और ये 1 15 आ गया। अब देखिए जरा समझिएगा बात को कि शेष अगर 15 आया है, अगर 15 ना आया होता तो ये कट जाता ना, 15 ना होता तो कट जाता, लेकिन हमसे वो नहीं पूछ रहा है वो। तो जब 15 ना आता तो कट जाता। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 15 इसमें से घटा दीजिए सबसे पहले। तो 9 में 15 ना आता तो कट जाता ना, सीधी सी बात है। तो 15 तो घटाना पड़ेगा। तो चलिए, तो 9 में से 5 जा 4 और 9 में से 1 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और ये हो गया 9। अब समझिए इसका मतलब हुआ कि 8 12 और 16 से पूर्ण रूप से कटने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यह है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, एक तो और उसमें अड़ंगा फंसा रखा है कि शेषवा 2 बचना चाहिए। तो ये महाराज 9 9 8 4 में जब 2 जोड़ देंगे तो शेषवा 2 बच जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा 86। नहीं समझे, इसका मतलब इसमें 2 सवाल दे रखा है। अगर ये इतना नहीं कहता कि वो शेष 2 बच रहा है तो ये आपका उत्तर हो जाता। आप इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते और ये वाला काम कर लेते, 15 शेष बच रहा है घटा देते, आपका उत्तर हो जाता। लेकिन बदवा में कह रहा है शेषवा हमको 2 चाहिए। तो शेषवा उसको 2 चाहिए ना, तो सबसे पहली संख्या है 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो हम तीनों उनसे कट जाएंगी। शेष उसको 2 चाहिए तो 2 जोड़ दो, उसको शेष मिलता रहेगा। 2 क्या दिक्कत है ना, मिलता रहेगा उसको। तो ये हो गया आपका 9986। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 9986 ऑप्शन नंबर सी है। ऐसे ही अगर थोड़ा थोड़ा समझते रहेंगे तो आपका काम बनता रहेगा, ठीक है। हाँ, तभी ना निकालेंगे। भर्ती का सपना इतना आसान नहीं ना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और जब मेहनत करेंगे तो वो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ में कहा जाता ना, मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है, वरना बैठने वाले तो बस बैठे रहते हैं, है ना। एक मेहनती इंसान जो कर जाता है और जो बैठे वाला रहता ना वो ऐसे बैठा रह जाएगा। और मेहनती वाला चलता जाएगा दौड़ता जाएगा, आगे करता जाएगा। तो वही आपको करना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या रहा है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। बड़ी से बड़ी की बात आया है, हमने पहले ही बोला है कि अगर बड़ी से बड़ी कहेगा तो कुछ हिसाब मौसा का होगा। किसका, मौसा का। छोटी से छोटी कहेगा तो इसका हिसाब लौसा का होगा। तो बड़ी से बड़ी कह रहा, दिमाग में रखिए मौसा वौसा कुछ ज्ञात करना होगा। आइए देखते हैं। जो 200 और 432 और 432 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2 और 3 बच रहा है। इससे विभाजित करने पर शेष 2 बच रहा है, इससे विभाजित करने पर 3 बच रहा है। तो 2 घटा दो सबसे पहले भाई, क्योंकि 2 बच रहा है तो 2 घटाओ, 198 हो गया। इसमें से 3 घटाओ तो कितना हो जाएगा 400 कितना 29, ये ना होगा, ये हो गया 429। अब देखिए कर रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसका आप ज्ञात कर लीजिए क्या, मस, वही उत्तर हो जाएगा। तरीका गुणनखंड मेथड भी है, भाग मेथड से बता दे रहे हैं। तो ये 198 से इसको काट पीट दीजिए। 429 कितनी बार में कटेगा ये, तो 2 बार में कटेगा। तो 2 8 16, 2 9 18 1 19 और 2 1 9 2 1 3, 9 में 6 जा 3, 12 में से 9 जा 3 और इसके में से भी कुछ बचा नहीं।
अब जानते हैं क्या करते हैं, अब इससे फिर भाग देते हैं, हई वाले को यहाँ उतारते हैं, यानी 198। अब इसको हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 6 बार में कट जाएगा लगता है। हाँ, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 19। पूर्ण रूप से जो काट देता है वही उसका मौसा होता है। तो इसका मतलब है कि आपको जो संख्या मिला वो मिला 33। 33 वो संख्या है जब 200 को काटेंगे तो 2 शेष मिलेगा, और 432 को काटेंगे तो 3 शेष मिलेगा। ये वो संख्या है। क्लियर है? तो बस जो कर रहा है घटाने के लिए उसको घटा दिया करिए। और छोटी से ये बड़ी से बड़ी कहा है तो मौसा ज्ञात करना पड़ेगा। कुछ छोटी से छोटी टाइप का कुछ बोलता तो लौसा ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सवाल हो गया आपका। तो अब अगले सवाल पर चलो ना, अब अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखिए, ये भी सवाल अच्छा है। कह रहा है 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने। पैमाना समझते हैं, इंच पटरी नाम सुने होंगे ना। तो 50 ठो पेन है और क्या हो 80 ठो पेंसिल है और 60 ठो इंच पटरी है। क्या इसको लिखा पैमाना है ना, 60 नहीं है 65 है, 65 है। इस कुछ छात्रों के बीच में वितरित किया जाना है। बांट देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, दीजिए बांट देते हैं, है ना। और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए। प्रत्येक में से 5 वितरित नहीं किए गए, इसमें से 5 नहीं किया गया, तो इसका मतलब 45 किया गया होगा। इसमें से 5 नहीं किया गया, इसका मतलब है 75 किया गया होगा। एहू में से 5 नहीं किया गया, इसका मतलब तो 60 किया गया होगा। भाई 5 तो बचा लिए सब। होता नहीं है, स्कूल पर आता है बांटने उठने के लिए तो कुछ ना कुछ बचा लिया जाता है, वैसे उसे सब बचा लिए हैं, है ना। तो बचा लिए गए, सवालों में है ना घुसखोरी चल रहा है, 5 बचा लिए गए। चलिए, तो 5 बचा लिया गया। अब क्या कह रहा है, तो छात्रों की संख्या का पता लगाइए। तो ई महाराज मिनिमम छात्रों की संख्या का हमको पता लगाना है। इस दशा में हमको ज्ञात करना होता है मौसा। अब 45, 75 और 60 का जब मौसा आप ज्ञात करेंगे तो जरा बताइए डायरेक्ट मौसा कितना होगा। क्या 15 नहीं होगा क्या, 15 × 45, 15 × 75 और 15 × 4 = 60, यही होगा मौसा। नहीं तो आप ज्ञात कर सकते हैं 45 का गुणनखंड कर लीजिएगा, 75 का गुणनखंड कर लीजिएगा, 60 का गुणनखंड कर लीजिएगा। जो कॉमन आएगा वही आपका मौसा होता है। तो ये हो गया 15। हर बार मौसा तो निकाल के नहीं दिखाया जाएगा ना, आपको तो दिखाया जा चुका है, आप कर लीजिएगा। ये हो गया आपका मौसा। तो देखिए 50 पेन था, 80 पेंसिल था, 65 पैमाने थे और उसको 5 ठो बचाना था, तो बचा दिए भाई। रखे रहो तुम अपने पास, है इतना हमारे पास है, प्रत्येक बच्चों में बराबर बांटना है, तो आ गया मौसा 15। ठीक है, ये हो गया। अब चला अगले सवाल पर। थक मत जाया करिए, ठीक है, हाँ पढ़ लिया करिए, फिर उसके बाद से आराम मिलेगा, जीवन में आराम मिलेगा। पहले आ जाइए। हाँ, अब फिर अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, इसका मतलब हुआ का कुछ मौसा ज्ञात करने की बात कर रहा है। यही बोले बड़ी से बड़ी कुछ बात कर रहा है, तो क्लियर करिएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60, 150 और कितना हो 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में शेष समान होना चाहिए। और जरा देखिए शेष अगर समान होना चाहिए तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम इसका क्या ज्ञात कर लें, मौसा। तो अगर 60, 150 कितना है, हाँ 150 और ये क्या नाम है 285, अगर हम इसको गुणनखंड करेंगे, ये 285 है, हाँ 285। इसका जब हम गुणनखंड करेंगे गुणनखंड मेथड से, तो जब इसका मौसा ज्ञात करेंगे तो मौसा आएगा आपका 15। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें 3 भी है 15 भी है, आपको नजर भी आ रहा होगा, इसमें भी 3 और 15 भी है। और ये देखिए 15 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, जरा देख लीजिए। तो 15 का नाम 15 और कितना बचा, ये 2 बार में तो कटेगा नहीं, तो 15 का नाम 15 कितना बचा 13। आज जब 13 को हम 5 करें तो 135, तब 15 9 135 नहीं होता है, होता है ना। तो इसका मतलब होगा कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे। तो मौसा आ गया 15। अब जरा सा समझिए, मौसा आ गया 15, तो 15 के गुणक के रूप में होगा,
यानी ये 15 के रूप में होगा, जहां के का मान 1 2 3 4 ऐसे कुछ होगा। इसका मतलब है या तो 15 होगा इसका उत्तर, या तो 30 होगा इसका उत्तर, या तो 45 होगा इसका उत्तर, या तो 60 होगा इसका उत्तर, या तो 75 होगा इसका उत्तर, कुछ ऐसे होगा। लेकिन जब भी होगा तो 15 के गुणक के रूप में इसका उत्तर होगा। तो जरा आइए ऑप्शन को देखते हैं और समझते हैं। तो एक ऑप्शन तो दिया 25 और एक दिया 55, इनका कहानी खत्म। दो ठो बचा, दो ठो लड़ना है, एक ठो दिया है 30 और एक ठो दिया है 45। तो जरा बतियो तो समझ लीजिए, कह रहा है जब हम काटेंगे इससे तो शेष बराबर आना चाहिए। तो जरा देखिए 30 से 60 को काटेंगे तो 2 बार में कट गया, शेष कितना आया 0 0। 30 से जब हम 150 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, शेष कितना आया 0। अच्छी बात है। यहां काटेंगे तो जब 30 से इसको काटेंगे तो क्या पूर्ण रूप से कट जाएगा का? नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो ये काम खराब हो गया, माने इनका कहानी खत्म। तो जाहिर सी बात है आप यही सही है, लेकिन कर भी लीजिए। 45 से इसको काटेंगे तो 15 शेष बचेगा, 45 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा ये 45 तिहाई 135, 15 शेष बचेगा। 45 से इसको काटेंगे तो भी आपका 15 शेष बचेगा। इसका मतलब है जो उत्तर हुआ वो हुआ 45। क्यों? क्योंकि हर बार शेष कितना बच रहा है 15। इस बार अगर ये कहा होता ना कि शेष 15 बचता, तब तो आप तुरंत यहीं पर 15 15 15 माइनस कर देते और आप काम बना लेते, आप मौसा ज्ञात कर लेते उसी समय। लेकिन इस बार ये कहा ना 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 ना, समान शेष बचे अपने से आप बताओ। तो ये हो सकता था जो हमने बोला ना 15 भी इसका उत्तर हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी, 75 भी, जब भी होंगे तो इसी के गुणक के रूप में होंगे, ऐसे हो सकते हैं। तो हमने 30 को देखा, 15 को देखे, तो ये तो भाई ये दोनों कट गए, लेकिन है नहीं पूरा, ये क्या नाम, ये तो मौसा है इसका, ठीक है। अब 15, अच्छा अगर 15 ऑप्शन में देता तो क्या होता? सही होता, क्योंकि 15 से पूर्ण रूप से कट जा रहा है ये, तो 15 सही होता। क्यों? क्योंकि शून्य शेष तो बच रहा है, कुछ नहीं का मतलब शून्य तो शेष बच रहा है। 30 नहीं हो सकता, 45 हो सकता है। तो ऐसे देखना है, आपको सवाल समझना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न। थोड़ा बारीकियों में जाएंगे ना तो चीजों को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर कल को आप थोड़ा जल्दी भी लगाना शुरू कर देंगे, है ना। अब देखिए ये आ गया 34/9 और का है 85/18 और 68/45। कह रहा है इसका मौसा ज्ञात करिए। इसका क्या ज्ञात करिए? मौसा। अब बताइए भिन्न का मौसा क्या होता है भाई? भिन्न का मौसा हम केवल फार्मूला लिख देंगे, सवाल आप लगा करके बताएगा। भिन्न का मौसा क्या होता है? अंश का मौसा बटा हर का क्या जो बचा लॉस, ये फार्मूला होता है। हम आपको कल भी बताए थे कि मौसा अगर ऊपर मौसा लिखा है तो ऊपर मौसा होगा, और लौसा लिखा रहता तो लौसा होता। अब अंश का लॉस मौसा का मतलब क्या हुआ? 34, 85 और 68 का मौसा हो जाएगा। और हर कितना है? 9, 18 और 45 का। तो इसका मौसा अब हम नहीं ज्ञात करेंगे, ये आप ज्ञात करके हमको बताइए, ठीक है। ये हो गया, यही जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसका आप मौसा ज्ञात कर लीजिएगा, इसका लौसा ज्ञात कर लीजिएगा, बस आपको सवाल समझाना है, ठीक है। ऐसे एक सवाल दे देंगे लौसा का भी, ये मौसा का था ना, ये मौसा का था, एक सवाल लौसा का दे देते हैं। और लौसा वाला फार्मूला क्या बनता है? मैंने लघुत्तम समापवर्तक क्या बनता है? भिन्न का लघुत्तम निकालना होता है तो ये ऊपर है ना, ये ऊपर हो जाएगा, यानी अंश का लौसा और हर का तब क्या हो जाएगा? मौसा, बस। और सवाल निकाल लीजिएगा। तो ये दोनों सवाल आप लगाइएगा और इसको आंसर बताइएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं आपका अगला सवाल। ये देखिए अच्छा सवाल आ गया जो हमने आपको कल भी बताया था। और देखिए पूछा गया है सवाल, दो संख्याओं का अनुपात है 3:5। भाई बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, है ना। लौसा कितना है भाई? लौसा कितना है? ये है 75। का ज्ञात करना है? मौसा। खतरनाक सवाल तो है नहीं। सबसे पहला काम क्या करेंगे हो? मौसा को हम मानेंगे यक्ष। बोलिए कोई यहाँ तक दिक्कत हो आपको? कोई तकल्लुफ है आपको? नहीं है। तो आइए, अब मौसा इस संख्या में होता है, मौसा इस संख्या में होता है, कितनी बार बताए हैं? तो इसका मतलब हुआ कि पहली संख्या मिल गई 3x और दूसरी मिल गई 5x, और आपको पता है कि दोनों का गुणनफल लौसा
और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है, तो लौसा तो दिया है ना, तो लिख दो भैया 75। अब मौसा के गुणनफल के बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा नहीं होता है तो 5 तिहाई 15 अब 15 25 75 5 ये 15, इसको काटेंगे तो 75 5 बार में कटेगा। एक ठो एक्स से मौसा को तो हम एक्स माने थे ना हो, तो एक्स एक ठो एक्स से एक ठो एक्स कट गया, क्या बचा यहाँ पर एक्स, यहाँ क्या बचा 5, मौसा कितना हो गया 5। अब कभी भी अगर ऐसा सवाल आए तो अगर आप डायरेक्ट मेथड समझना चाहते हैं तो वो बता दे रहे हैं कि जब भी मौसा ज्ञात करे और हूबहू ऐसा ही सवाल दिया रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया है, लौसा 75 है, तो जानते क्या करिएगा, है लौसा को ऊपरा लिख दीजिएगा, है जो है इनका गुणा करके नीचेमा लिख दीजिएगा, 3 25 15 15 25 75, ये हो जाएगा आपका उत्तर। देखिए फार्मूला नहीं भी याद है तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, बोलिए हाँ कि नहीं। अगर कह दे कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, लौसा इसका अगर कह दे 120 है, तो जरा बताइए मौसा कितना हो जाएगा, हमने क्या बोला 120/4 × 5, ये ना बोले हैं। लौसा को ऊपर लिख देंगे और जो अनुपातवा वाला है उसको नीचे लिख देंगे, तो जरा देखिए 4 से इसको बार कटेंगे 30 बार कटेगा और ये 6, ये ना होगा 4 25 20, हाँ 6। क्या आ गया मौसा, ये मौसा निकालने का डायरेक्ट मेथड आप ऐसे ज्ञात कर लीजिए। लेकिन हम बेस को समझाते हैं कि अगर गलती से भूल जाएं तो यहां तो याद रहे, है ना। और बेस सही तो ट्रिक बनता है, बेस सही है ट्रिक बना है, वो बेस समझ में आएगा तो ट्रिक उरिक है ना कई ठो आएगा। तो ये हो गया आपका इस पर सवाल। अब समझते हैं अगले सवाल को और देखते हैं आपका अगला सवाल आप ही से क्या बात करना चाहता है। तो देखिए कह रहा दो संख्याओं का लौसा और मौसा क्रमशः इतना है, लौसा थक नहीं रहे हैं, नहीं थकिए नहीं, दो संख्याओं का लौसा आपको पता है, लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लौसा 693 है और मौसा 11 है, अकर पहली संख्या 99 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी को मान लेते हैं x है। अब ये बताइए आपको गुणा भाग करने नहीं आता है, 11 9 99 और 9 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना बार में कटेगा 9 9 8 72 और कितना बचा 7, 9 8 72 हो गया ना। अरे ज्यादा बार पढ़ रहे हो, 9 7 63 और यहाँ पर बचा 6 और 9 7 63। इसका मतलब है जो दूसरी संख्या आई वो कितना आई 77। ऐसे होता वहां पर भी है ना कंफ्यूजन, जब एग्जाम टाइम होता है ना तो वहां पर भी ऐसे है ना माइंड कभी थोड़ा जल्दी जल्दी में काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या आपका आ गया 77 और आपका ऑप्शन नंबर पहला है। और ये हम आपको फार्मूला बता ही दिए थे पहले ही। तो देखिए क्या करना है, बस उठा करके मान को झटकना है पटकना है और आपका आंसर आ जाना है ना। अब अगला सवाल जरा देखिए, जरा तब तक पढ़िए और देखिए एकदम लाजवाब कर दिया है और इस सवाल को आप डायरेक्ट लगाएंगे। जरा देखिए करा 3 4 5 के अनुपात में तीन संख्याओं का लौसा इतना है, मौसा ज्ञात करिए। मौसा डायरेक्ट मेथड बताए हैं कि लौसा को ऊपरा लिख दीजिए, तो लौसा है 2400। और जितनी संख्याएं का अनुपात देना हो, 2 देना हो तो 2 2, 3 देना हो तो 3 2, 4 देना है तो 4 2। डरते हैं का हम नहीं ना। तो 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, कितना दिया है 3 और 4 और 5। बस भैया तुरंत नीचे उसको गुणा कर दीजिए। मौसा ज्ञात करने का ही तरीका है, लघुत्तम को ऊपर कर दीजिए, जो संख्याओं का अनुपात दिया उसी का गुणा कर दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, 3 चौको कितना हो जाएगा, वो 4 3 12 25 60 ना, तो ये 0 कट जाएगा और ये 40 आ जाएगा, आएगा ना। तो मौसा कितना हो जाएगा आपका 40। नहीं समझे, ये तो गुणा भाग करना आपको। तो ये हो गया 40। आपको समझना क्या था कि अगर 3 संख्या दिया रहे, 4 संख्या दिया रहे, 5 दिया रहे हो, लौसा को ऊपर लिखना है और जो भी अनुपात दिया रहेगा उसका गुणा करते हुए नीचे लिख जाइएगा, काट पीट कर लीजिएगा, आपका जो उत्तर आ जाएगा वही उत्तर है। तो आपका हो गया 40, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका कहानी खत्म। बस समझेंगे तो ये सब सवाल समझने में आपको दिक्कत होगा, हाँ एक बार बोल तो दीजिए नहीं दिक्कत होगा, है ना। अब अगले सवाल पर चलते हैं। करा 2 संख्याओं का गुणनफल, तो देखिए पहली कितना बार लिख दें ये, है ना, लौसा गुणे मौसा। तो कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल फलाने दिया है, कितना दिया है, ये दिया है।
तो कर लो भैया दोनों संख्या। इस बार संख्या अलग अलग ना दे करके गुणा करके दे रखा है तो अच्छी बात है, गुणा करके दे दो, क्या दिक्कत है, डरते हैं क्या, नहीं ना। और कह रहा है लौसा इतना दिया 462, करा मौसा ज्ञात करो, नहीं ज्ञात कर लोगे तो इसको यहां से भाग दिला दो तो कितना हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे 462 का, और जो मौसा आ जाएगा वो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इससे जब काटेंगे तो यह आ जाएगा 6 बार में कटेगा। ठीक है, अरे हम इतना तेज नहीं है, ठीक है, ये देख करके बता दे रहे आप काट सकते हैं ना, ठीक है, हाँ इतना तेज हमारा भी गुणा नहीं है, तो आप इसको काटिएगा तो 6 बार में कटेगा, तो जो इसका आ गया मौसा। आपको सवाल समझना है कि दो संख्या को अगर गुणनफल कर देगा तो बात वही है कि तीनों का एक में दे दिया है, ठीक है, 3 संख्या को देता तो तीनों का एक कम दे दिया था, बात वही है बस। तो ये हो गया आपका मौसा ज्ञात हो गया, तो इसका उत्तर हो गया 6, ठीक है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि ई का है, कह रहा है 15:11 के अनुपात में 2 संख्या है, अच्छी बात है, रहने दीजिए। कह रहा है मौसा इसका 13 है, तो लौसा ज्ञात करने की बात कर रहा है ये, तो लौसा कैसे ज्ञात करते हैं, 2 मेथड बताएंगे। इसके पहले वाला डायरेक्ट मेथड बताया ना कि लौसा ऊपर रख दीजिए, संख्या को नीचे कर दीजिए, यहाँ पे अभी देखिए बता रहे हैं, एक लाइन में आप समझेंगे, पहले बेसिक तो सीख लीजिए। तो मौसा इसमें होता है, उसी संख्या में होता है, तो पहला जो संख्या मिल गया 15×13 और दूसरा जो संख्या मिल गया वो 11×13, काहे कि वही में होता है, तो पहली गुणे दूसरी बराबर होता है लौसा गुणे मौसा। बोलिए, तो 13 से 13 कट जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 15×13×11 बराबर लौसा। आज जब इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा वो 2145 आ जाएगा लौसा। अरे तेज नहीं है, आंसर इसमें दिया रहा है 2145, ठीक है, तो हो जाएगा आपका गुणा 2145। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट समझना है तो जरा समझिएगा कि अगर अनुपात दिया हो अब मौसा दिया हो, ध्यान से समझिएगा, अनुपात दिया हो अब मौसा दिया हो तो आप क्या करेंगे, लौसा ज्ञात करने के लिए कुल का गुणा कर दीजिए, ये हो गया आपका उत्तर। नहीं समझे, एक लाइन में। इतना बड़ा सवाल लगाने की जरूरत ही ना है, झंझट ही ना है। जब अभी आपको ऐसा करेगा तो आप 15×11×13 कर दीजिए, 15×11×13, 15×11×13 जो रहेगा कर दीजिएगा, ये आपका हो गया लौसा। तो 15×11×13, ठीक है, तो हो गया 2145। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा भाई, बी है। चलिए, तो यहाँ पर भी आपने डायरेक्ट मेथड सीख लिया, एक लाइन में देखिए, है ना। जब आप बेसिक सीखे रहेंगे ना तो एक लाइन में नहीं, नज़रों से भी आप बता देंगे, है ना, नज़रों से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं आपका कि अगला सवाल क्या है। तो ज़रा देखिए अगला सवाल क्या है, ये कह रहा है 36/225। ये तो हम अभी इसका तो बता चुके हैं, ऐसा सवाल है ना, ये आया है इस वजह से बता दे रहे हैं। 72/85 है। क्या ज्ञात करना है, इसका लौसा ज्ञात करना है। अरे नहीं भैया, ये आपका ये होमवर्क है, ये आप करिएगा, ठीक है ना। ये वाला लौसा ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 36, 48 और 72 का क्या, बोलिए, लौसा बटा 225, 150 और 85 का क्या, मौसा। क्योंकि लौसा का फार्मूला होता है, भिन्न का जो लौसा ज्ञात करते हैं तो ये फार्मूला होता है, ऊपर वाले का लौसा नीचे वाले का मौसा। अब इसका लौसा ज्ञात कर लीजिएगा, इसका मौसा ज्ञात कर लीजिएगा, दोनों में जो आएगा भाग दे दीजिएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी आप ही लगाइएगा क्योंकि इसको बताया जा चुका है और इसके पहले इसी तरीके का होमवर्क भी दिए हैं। आप कुछ प्रैक्टिस भी करना चाहिए ना आपको, तो ये प्रैक्टिस हो गया। ये सवाल आपका अंतिम था और यही सवाल अंतिम और यही सवाल भारी, है ना। अब रही आपकी जिम्मेदारी क्या, एलसीएम और एचसीएफ करने की तैयारी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब कुछ और जो क्वेश्चन बचे हैं उसको भी एक और सेशन लेकर के एलसीएम एचसीएफ के तमाम जितने भी सवाल हैं जो अलग अलग टाइप के हैं वो सवाल आपको बता दिया जाएगा। तो एक सीरीज और एलसीएम एचसीएफ के लिए, ताकि ये भी एलसीएम और एचसीएफ पूर्ण रूप से कंप्लीट हो पाए। धन्यवाद, जय हिंद।